एक गांव था। उस गांव में एक बहुत गरीब निसंतान दंपत्ति रहते थे। बहुत मन्नतें मांगने के पश्चात वर्षों के पश्चात उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वे दोनों बहुत खुश हुए। पूरा गांव उन्हें बधाई देने पहुंचा। एक दिन उस गांव में एक महात्मा पधारे। उनके पुत्र को देखकर महात्मा ने कहा कि उसकी किस्मत में राजयोग है। यह बड़ा होकर इस राज्य का राजा बनेगा और इसका विवाह राजकुमारी के साथ होगा। संयोग से उस दिन उस राज्य का राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, परंतु रास्ता भटककर उसी गांव में पहुंच गया और पानी की तलाश में उस गरीब दंपत्ति के घर पहुंच गया। उसने महात्मा की वह बात सुन ली कि यह बालक बड़ा होकर इस राज्य का राजा बनेगा और इसका विवाह राजकुमारी के साथ होगा। राजा बहुत अहंकारी था। उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस गरीब लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं होने देगा और न ही उसे अपने राज्य का राजा बनने देगा। वह अहंकारी राजा एक सेठ का वेश बनाकर उस गरीब दंपत्ति के घर पहुंच गया। उनके घर पहुंचकर उसने उन्हें पैसों का लालच देते हुए कहा कि वे लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए वे अपने इकलौते पुत्र, जिसे उन्होंने इतनी मन्नतों के फलस्वरूप पाया है, का लालन पालन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। यदि वे लोग अपना पुत्र उसे दे देंगे तो उनका पुत्र उसके घर में राज करेगा और उसका जीवन संवर जाएगा। पहले तो उस गरीब दंपत्ति ने अपना पुत्र उस सेठ के रूप में आए राजा को सौंपने से मना कर दिया, परंतु बहुत सोच विचार करने के पश्चात उस दंपत्ति ने अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र के अच्छे भविष्य की खातिर अपना पुत्र सेठ के वेश में आए राजा के सुपुर्द कर दिया। उस क्रूर और निर्दयी राजा ने उस नन्हें बालक को जान से मारने के उद्देश्य से एक संदूक में बंद किया और उस संदूक को एक नदी में फेंक दिया और निश्चिंत हो गया। परंतु भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। जब वह संदूक नदी में बहता हुआ जा रहा था, तभी एक धनवान व्यक्ति की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसने संदूक में से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो नदी में कूदकर उस संदूक को बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक नन्हे बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार उस धनवान व्यक्ति ने न केवल उस बालक की जान बचाई, अपितु बहुत प्रेम से उस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण किया। कुछ वर्ष बीत गए। वह बालक अब युवक बन चुका था। वह अत्यधिक तीव्र बुद्धि और दयालु था। एक दिन उस बालक का अध्यापक उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा था कि तभी संयोग से वह अहंकारी राजा वहां से गुजरा। जब उसने उस युवक की बुद्धिमत्ता की इतनी तारीफ सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वह उस युवक के घर पहुंच गया। जब वह उस युवक के घर पहुंचा, तब बातों ही बातों में उस धनवान व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह लड़का उसे एक बंद संदूक में मिला, जो कि एक नदी में बहता हुआ जा रहा था। इतनी बात सुनते ही राजा समझ गया कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि वही बालक था जिसकी उसने हत्या करने के इरादे से संदूक में बंद कर बहती हुई नदी में फेंक दिया था। उसे जीवित देखकर राजा मन ही मन फिर से उसे मारने का उपाय सोचने लगा। उसने युवक से कहा कि वह किसी आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य में जा रहा है। क्या वह महारानी तक उसका आवश्यक संदेश पहुंचा सकता है? युवक बहुत नेक और दयालु था। उसके हाँ कहने पर राजा ने उसे एक चिट्ठी दी जिसमें उसने लिखा था कि वह चिट्ठी मिलते ही उस युवक को मौत के घाट उतार दिया जाए। युवक चिट्ठी लेकर जंगल के रास्ते महल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए अंधेरा हो गया। अंधेरे और जंगली जानवरों के भय के कारण युवक रात काटने के लिए ठिकाना ढूंढने लगा। ठिकाना ढूंढते हुए उसे एक टूटा फूटा मकान मिला। उस मकान में एक बूढ़ी औरत थी। उसने बूढ़ी माई से वहां रात रुकने की आज्ञा मांगी। बूढ़ी माई ने बताया कि वह डाकुओं का ठिकाना है। तभी वहां पर डाकू वापस लौट आए।
उन्होंने युवक के बारे में पूछा कि वह कौन है। युवक ने चिट्ठी दिखाते हुए सारी बात बताई। डाकू जानते थे कि वहां का राजा बहुत दुष्ट है। उन्होंने चिट्ठी पढ़ने के बाद उस चिट्ठी को बदल कर दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि यह युवक राजकुमारी के लिए हर प्रकार से योग्य है और चिट्ठी मिलते ही फौरन राजकुमारी का विवाह इस युवक के साथ कर दिया जाए। अगले दिन वह युवक चिट्ठी लेकर राजमहल पहुंचा। उस चिट्ठी को पढ़ते ही राजा की आज्ञानुसार फौरन युवक का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया गया। कुछ दिन के पश्चात जब राजा वापस राजमहल पहुंचा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि युवक का विवाह राजकुमारी के साथ हो चुका था। तभी उसे महात्मा की बात स्मरण हो आई जब उन्होंने कहा था कि इस बालक की किस्मत में राजयोग लिखा है और इसका विवाह राजकुमारी के साथ होगा। राजा को अपने द्वारा किए गए अपराध का एहसास हुआ। उसे अपने किए पर बहुत ग्लानि और पछतावा हुआ। वह समझ गया कि भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। राजा ने ईश्वर से मन ही मन अपने द्वारा किए गए पाप के लिए क्षमा मांगी। किसी ने सच ही कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।